नमस्कार, मैं डॉक्टर विनेता स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग से। मेरा आज का विषय है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या होता है? सोशल लोफिंग का मतलब है समूह में काम करने में आलस आना, यानी कि समूह में कामचोरी। जब लोग अकेले काम करते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं किसी काम को पूरा करने में, पर वही व्यक्ति जब समूह में आ जाते हैं और समूह में उनको काम करने का अवसर प्रदान होता है तो वो मेहनत कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कमी कोई पकड़ नहीं पाएगा और वो इतनी मेहनत क्यों करे। अब है सोशल लोफिंग होता क्या है? सोशल लोफिंग का मतलब है कि जब लोग किसी समूह में काम करते हैं तो वो अकेले काम करने की तुलना में कम काम करते हैं। इसकी समस्या का स्वरूप के रूप में हम कह सकते हैं कि इसे ही सोशल लोफिंग कहते हैं। समूह के कारण व्यक्तिगत प्रयास का कम होना। अब इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसके लिए एक उदाहरण बताया गया है कि क्या किन परिस्थितियों में सोशल लोफिंग होती है। कल्पना कीजिए कि आप दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया जाता है। अब उसमें सोच होती है कि अगर आपको लगता है कि बाकी के लोग काम कर लेंगे तो आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी आप अकेले प्रोजेक्ट को पूरा करने में करते। अब उसका परिणाम क्या होता है? अगर यही सोच सब लोगों की हो जाएगी ग्रुप में तो वो काम क्या होगा? वो काम अपने पूरे परिणाम तक नहीं पहुंचेगा और वो पूरा समय से नहीं हो पाएगा। सोशल लोफिंग क्यों होता है? आखिर इसके पीछे कौन से वो कारण है जो सोशल लोफिंग को बढ़ावा देते हैं? अब इसमें आता है जिम्मेदारी का बंटवारा। जब काम कई लोगों में बंट जाता है तो हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां उसके प्रति कम हो जाती हैं। सबको लगता है कि दूसरे संभाल लेंगे तो मैं अपना 100% उस काम में नहीं देता हूँ। फिर है मूल्यांकन का डर ना होना। अगर आप अकेले किसी काम को करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसका जो आपका मूल्यांकन होगा वो पूरा आपका होता है। लेकिन जब समूह में हम काम करते हैं तो समूह में काम करते समय व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन करना मुश्किल होता है। उसमें आप ये नहीं समझ सकते कि इसने कितना काम किया है या इसने कितना काम किया है। तो इससे लोग आलस बरतने लगते हैं और अपना पूरा जो एफर्ट है वो उसमें नहीं डालते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट का भी यही उदाहरण के रूप में यही देख सकते हैं कि आप अगर किसी को देते हैं तो 2-4 बच्चे उसमें से काम करते हैं और बाकी का सिर्फ नाम उसमें आ जाता है, वो पूरा उसका काम नहीं कर पाते। इसी को दिखाते हुए लैटाने का प्रयोग है 1979 में। उन्होंने क्या किया था? लोगों से कहा कि ताली बजाएं और चिल्लाने के लिए उन्होंने कहा। पहले व्यक्तिगत कहा गया कि आप जोर से चिल्लाइए और ताली बजाइए। तो जब वो व्यक्ति अकेला था तो उसने बहुत ज्यादा आवाज में शोर किया और ताली भी बहुत तेज बजाई। लेकिन जब वही प्रयोग ग्रुप में किया गया, समूह में किया गया, तो आवाज भी कम हो गई और तालियों की आवाज भी कम की गई। आपने भी देखा होगा जब बहुत सारी गैदरिंग होती है तो क्या होता है, सब बहुत आराम आराम से तालियां बजाते हैं। और लेकिन अगर अकेले व्यक्ति को कहा जाए कि आप ताली बजाइए तो वो पूरी जोर लगा के ताली बजाएगा। तो वही इसका वो है कि जब व्यक्ति समूह में कार्य करता है तो अपना 100% उसको नहीं दे पाता है। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? भाई अगर व्यक्ति इस तरह के कार्य समूह में कर रहा है तो उससे क्या प्रभाव होगा, उससे कौन सी चीजें प्रभावित होगी? उसमें है काम की गुणवत्ता में कमी। काम की गुणवत्ता में कमी अपने आप ही आ जाएगी। जो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे से काम उसको कर सकता था, लेकिन उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था, क्योंकि हर व्यक्ति उतने अच्छे से काम ग्रुप में नहीं कर रहा है। फिर है टीम के सदस्यों में निराशा। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो दूसरों के आलस से निराश हो सकते हैं। जैसे कि जब ये होता है कि सभी लोग हैं, क्रेडिट सबको समान मिलेगा, नाम सबका बराबर होगा, लेकिन मेहनत मैं ही अकेला कर रहा हूँ या मुझे ही सारा काम करना है, तो उससे जो व्यक्ति मेहनत करता है उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो उसको ये लगता है कि मैंने अकेले ने पूरे उसके लिए मेहनत की है, लेकिन
इसका परिणाम और इसका फल मिल रहा है सबको बराबर, और जो काम करता है वो मजे में रहता है कि भाई उसने काम भी नहीं किया और उसको क्रेडिट पूरा मिला। अब है सोशल लोफिंग कब सबसे कम होता है, आखिर वो कौन सी चीज है जब सोशल लोफिंग कम होता है। उसमें कहा है कि जब कार्य रोचक होता है, मतलब कि जब कार्य में इंटरेस्ट होता है, वो काम मजेदार होता है, तब सोशल लोफिंग जो है कम होती है। लोग उसमें सभी लोग उसमें ज्यादा प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत सराहना, जब व्यक्तिगत योगदान को पहचाना और सराहा जाए तो प्रयास बढ़ जाता है। उसमें ये होता है कि जब व्यक्तिगत चीजों को भी होगा कि आपने इस ग्रुप में ये कार्य को बहुत अच्छे से किया है, आपका इतना योगदान है, तब सोशल लोफिंग कम होगी, क्योंकि सब अपना 100% देने की इच्छा रखेंगे। छोटा समूह, जब समूह छोटा हो तब किसी भी जिम्मेदारी साफ होती है और सबको काम बांट दिए जाते हैं, और सबको पता होता है कि मेरा ये काम है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो हमारा परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो सब अपना अच्छे से काम उसको करते हैं। अब है कि सोशल लोफिंग को कैसे कम किया जा सकता है। उसके लिए है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। आपको एक स्पष्ट गोल बना के देना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है और कब तक पूरा करके वो खत्म करना है। अगर ये एकदम क्लियर होगा तो सब अपना हिस्से का कार्य अच्छे से करेंगे और कोई भी आलस में नहीं आएगा। फिर है व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करें। हर सदस्य को एक खास काम सौंपे और उसके लिए उसको जिम्मेदार समझे। काम बांट दिया जाए और सबको कह दिया जाए कि ये कार्य आपका है और आपको ही ये पूरा करना है। तो जब ग्रुप में भी काम का बंटवारा इस तरह से हो जाएगा तो सबको इस तरह के काम और सबको अपना अपना कार्य पूरा करके देना होगा। तो उससे क्या होगा, जब निष्कर्ष निकलेगा तो पूरा कार्य अपने सही समय को और अच्छे रूप में देखने को मिलेगा। अब है सोशल लोफिंग को कम करने के और कौन से तरीके हैं। जैसे काम को दिलचस्प बनाया जाए, ऐसे काम दे जिसमें मजा आए और वो चुनौतीपूर्ण भी हो। आपने देखा होगा जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कार्य होते हैं, हर व्यक्ति समूह का जो होता है उसमें अपना पूरा योगदान देता है। और जब किसी चैलेंज का होता है या दो ग्रुप में जैसे चैलेंज रखा जाए कि आपको काम दिया है दो ग्रुप में और आपको जिस ग्रुप को काम सबसे अच्छा होगा वो ग्रुप विजेता होगा और उसको इस तरह का पुरस्कार प्राप्त होगा। तो उस चुनौती वाली चीज में भी हर व्यक्ति अपना एफर्ट डालता है और उस काम को बहुत अच्छे से करता है। तो चुनौती और इंटरेस्टिंग दोनों चीजें होती हैं सोशल लोफिंग को कम करने के लिए। फिर है प्रगति पर नजर रखें। नियमित रूप से बताएं कि कौन कितना काम कर रहा है और कहाँ तक पहुंचा है। बीच बीच में उनकी आख्या लेनी चाहिए और बीच बीच में बताना चाहिए कि आपको ये कार्य दिया था, आप यहाँ तक उस कार्य में पहुंचे हैं और अभी आपका इतना कार्य बाकी है। तो वो जितना काम रह जाएगा उसको भी बहुत अच्छे से करने के लिए तत्पर होगा। फिर है टीम भावना को बढ़ावा देना। सबको एक टीम के रूप में काम करते हुए देखना और प्रेरित करना और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना। एक देखिए, ग्रुप में जब भी काम होता है वो टीम वर्क का काम होता है। उसमें आप सभी के अंदर ये भावना विकसित करें कि आप एक टीम है, आप अकेले कोई नहीं है। ये जितना भी आपको इनाम दिया जाएगा वो भी आपके पूरे सहयोग के लिए होगा, और अगर आप वो चीज नहीं कर पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप सभी की है। तो टीम वर्क की भावना जब हमारे अंदर आ जाएगी और हमें उस सहयोग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तो हम अपना कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर है मिलकर काम करें, बेहतर काम करें। ये टीम वर्क का ही एक एग्जाम्पल है। समस्या को समझे। सोशल लोफिंग एक आम समस्या है लेकिन इसे समझा और सुधारा जा सकता है। जैसे कि आपको बताया कि टीम वर्क को समझना चाहिए, दिलचस्प काम देने चाहिए, चुनौतीपूर्ण काम देने चाहिए, उनका बंटवारा इस तरह से कर देना चाहिए कि हर व्यक्ति पर काम आए, कोई भी काम से बच नहीं पाएगा, तो अपने आप ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। और उनकी बीच बीच में आख्या लेते रहे कि आपका कितना काम हो गया है और कितना आपका बाकी है, वो आप कितने समय में कर देंगे। समय की बाध्यता भी इसमें होती है कि एक समय निश्चित कर दीजिए कि इस समय तक आपको अपने हिस्से का काम पूरा करके देना है, तब व्यक्ति लॉफिंग में नहीं आएगा
और समय से पहले ही वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। सही रणनीति से हर समूह के सदस्य में काम करने को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। वही है, अब एक स्ट्रक्चर इस तरह का बनाएंगे काम का कि हर व्यक्ति पर काम आए, किसी पर ये नहीं है कि किसी पर बहुत ज्यादा काम आ गया और किसी पर बिल्कुल नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। उस तरह से सब एक समान कार्य करेंगे, सबको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सबको पुरस्कार का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों से करने से हम सोशल लोफिंग जैसी चीजों से बच सकते हैं। असल में क्या है कि सोशल लोफिंग आलस नहीं है, ये ग्रुप का मनोविज्ञान है। एक जो ग्रुप हमारा बनाया गया है उसका मनोविज्ञान है। इंसान का दिमाग एनर्जी को बचाना चाहता है, उसको ये लगता है कि ये काम ये पूरा कर देगा तो मैं अपना इतना समय या मैं अपनी एनर्जी क्यों इसमें वेस्ट करूं। तो अगर सही सिस्टम से इसे हम यूज करेंगे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, हम बहुत अच्छे से उस कार्य को बंटवारा करेंगे, समय समय पर उस चीज के आख्या लेते रहेंगे, उसको इस तरह से करेंगे कि किसी को बोरिंग ना लगे वो काम, सब उसमें मजेदारी से और चुनौतीपूर्ण उसको ले, तो हम सोशल लोफिंग वाली समस्या से बच जाएंगे। और हम जो भी समूह में कार्य होगा उसमें समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी पूर्ण भागीदारी से उस कार्य को कंप्लीट करेगा। इसी के साथ तो सोशल लोफिंग से बचने के लिए सबसे सही चीजें हैं कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और आपको जो कार्य दिया गया है उसको सही समय और सही रणनीति के साथ पूरा करना स्वीकार करें। धन्यवाद। इससे आगे फिर मिलते हैं और नए विषय के साथ। नमस्कार।